हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मैथ में। ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है ये, एग्जैक्ट नॉन लीनियर है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी बन रही है 2, बाई के साथ क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आगे देखो पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है ना यहाँ पे। तो क्या बन गई ये नॉन लीनियर, क्या बन गई नॉन लीनियर। ठीक है, आगे देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न है यू डी एक्स मानेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, यू डी एक्स मानना। क्या मानना, यू डी एक्स। ठीक है, ओके, तो हमने यू डी एक्स के बराबर माना है, इसको मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या मानते हैं, यू वन। क्या मानते हैं अपन, यू वन। तो यू वन क्या मानते हैं, एक कम ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। तो हमने क्या माना है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या माना है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अब क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन। तो डी यू वन क्या आएगा, एक्स वाई का छोड़ा डी टू बाई डी एक्स टू प्लस फिर हमने एक्स को छोड़ा और डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ा। तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स और एक डी वाई बाई डी एक्स ये और एक डी वाई बाई डी एक्स ये। क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। अब देखो एक्स बाई डी बाई डी छोड़ दिया, एक्स का क्या तो क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। तो हमारे पास क्या आया, एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, एक्स बाई डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस यू डी एक्स में से माइनस करेंगे डी यू वन को। तो क्या है हमारे पास, देखो एक्स बाई डी टू बाई डी एक्स टू से एक्स बाई डी टू बाई डी एक्स टू कट गया ना। एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कट गया, बाई डी वाई बाई डी एक्स से बाई डी वाई बाई डी एक्स कट गया। तो क्या है हमारे पास 0। क्या आया, 0 आया, आ गया 0। तो अब देखो डी यू वन माइनस क्या उधर गया तो प्लस का। तो क्या आया, डी यू वन इक्वल टू यू डी एक्स। इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, यू वन इक्वल टू यू डी एक्स प्लस सी वन। क्या आया, यू डी एक्स प्लस सी वन। यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यू की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 पुट की तो क्या आएगा 0 प्लस सी वन। तो सी वन आ गया। तो एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, सी वन। ठीक है, अब हम जानते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। किससे, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या जानते हैं कि बाई डी वाई इधर रहेगा, डी एक्स को भेज दिया हमने उधर, और एक्स मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। तो क्या आएगा, बाई डी वाई इक्वल टू सी वन डी एक्स अपॉन एक्स। बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाई स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लोग एक्स। तो सी वन लोग एक्स प्लस सी टू। तो हमारा आंसर क्या आया, बाई स्क्वायर अपॉन 2 सी वन लोग एक्स प्लस सी टू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। 2x स्क्वायर कोस बाई डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 2x स्क्वायर साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स कोस बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन बाई। एक चीज़ सोचना आप यहाँ पे, हम इस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट बना रहे हैं, इसको एग्जैक्ट बना रहे हैं। देखो एक बार, अगर मैं डिफरेंस, हम क्या मानते हैं u1 को एक कम ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे कम मान के तो इसका ये टर्म तो आ जाएगा हमारे पास। पर दिक्कत क्या होगी, जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 4x। क्या आएगा 4x कोस बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 4 नहीं बन पाएगा, यहाँ पे क्या नहीं बन पाएगा 4, और माइनस करेंगे 3 आएगा, और ये साइन भी नहीं बन पाएगा फिर। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं 4 साइन वाई बनना चाहिए फिर यहाँ पे 4x आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 कोस वाई डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो एक्स ऊपर था, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस वाई अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा, साइन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, u। क्या मान लिया, u।
फिर अब क्या मानते हैं हम u1 क्या मानेंगे, इससे एक ऑर्डर कम वाला डेरिवेटिव, यानी 2 cos बाय dy बाई डी एक्स, 2 cos बाय dy बाई डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, 2 cos बाय को छोड़ा ऐसे कैसे, dy बाई डी एक्स का किया तो क्या आया, d2 बाई डी एक्स टू आ गया। अब देखो 2 को छोड़ेंगे, dy बाई डी एक्स को छोड़ेंगे, कोस वाई का किया तो क्या आएगा, माइनस का साइन वाई, क्या आया, माइनस का साइन वाई आ गया। और वाई का किया तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, साइन के अंदर वाई भी तो है ना, तो वाई का भी होगा, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, डी यू वन 2 cos बाय डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 2 साइन बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक डी वाई बाई डी एक्स ये था, एक डी वाई बाई डी एक्स ये आया, तो डी वाई बाई डी एक्स से क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यू डी एक्स में से माइनस करेंगे डी यू वन को, यू डी एक्स में से माइनस करेंगे डी यू वन को। तो देखो एक बार, यू डी एक्स क्या है हमारे पास, 2 cos बाई डी टू बाई डी एक्स टू, ये भी क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। सेम क्या है, 2 साइन बाई डी टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है भी क्या है, 2 साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, कोस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बच गया। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, u2, तो देखो u2 क्या मानेंगे, तो कोस वाई कब आता है, जब साइन का हम डिफरेंशिएशन करें। कोस वाई कब आएगा, जब मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूं, आता नहीं आता, जब साइन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, कोस तो आता है, कोस तो आता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो साइन बाई अपॉन एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u2 को साइन बाई अपॉन एक्स, यानी कुल मिला के ऐसा है, हमें ऐसा टर्म मानना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला टर्म आ जाए, क्या जाए, ऊपर वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या माना, u2 को साइन बाई अपॉन एक्स माना। तो du2 जब किया मैंने, देखो एक्स एजिटी छोटा में नीचे, साइन बाई का किया, साइन बाई के कोस बाय, अब साइन बाई के अंदर क्या था, बाई था, तो बाई का भी होगा, तो बाई का क्या होगा, डी वाई बाई अपॉन डी एक्स। अब प्लस क्या, प्लस एजिटी, देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, एक्स की पावर -1, और ये नीचे आएगा तो -1 आ गया, एक्स की पावर -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन बाय एज इट इज। ठीक है, तो डी यू टू कितना आ गया, कोस बाय डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन बाय अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम यू डी एक्स माइनस डी यू वन में से, यू डी एक्स माइनस डी यू वन में से माइनस कर देंगे किसको, डी यू टू को, किसको माइनस कर देंगे, डी यू टू को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये सेम टू सेम क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा माइनस हो रहा है इसमें से, तो क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। तो यू डी एक्स माइनस डी यू वन माइनस डी यू टू इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, एंड डी यू वन प्लस डी यू टू हो गया यू डी एक्स, भाई ये माइनस का था, उधर आया प्लस का, दोनों कहाँ गए, इधर आ गए, तो प्लस के हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, डी यू वन का इंटीग्रेशन, यू वन डी यू टू का यू टू, यू डी एक्स का देखो, यू की वैल्यू क्या है, log x अपॉन एक्स स्क्वायर, यू की वैल्यू क्या है, log x अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, आगे देखो, u1 क्या था हमारे पास, क्या माना हमने, u1 हमने माना था 2 cos बाय डी वाई बाई डी एक्स, ये माना था हमने, u1 हमने लिख लिया 2 cos बाय डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, u2 हमने क्या माना, u2 माना हमने साइन बाय अपॉन एक्स, साइन बाय अपॉन एक्स लिख लिया, प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब करें इंटीग्रेशन, हम जानते हैं आइलेट, क्या जानते हैं हम, आइलेट में क्या होता है, 2 टर्म मानते हैं हम, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगरिथम, ए फॉर एलजेब्रा। तो लोग वाला फर्स्ट टर्म है और एलजेब्रा वाला सेकंड टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट वाले का, तो लोग का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, log x एज इट इज, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, जानते हो ना आप, नहीं आता तो देख लेना पिछली वीडियो में। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स, क्या होगा, -1 अपॉन
एक्स, ठीक है, माइनस एज इट इज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, ठीक है, तो माइनस log x अपॉन x आ गया है। तो इसका देखो माइनस पहले था बाहर, एक माइनस अंदर आ गया, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 1/x स्क्वायर वापस किया तो माइनस 1/x, माइनस कॉमन ले लिया बाहर इन दोनों में से, 1/x भी बाहर आ गया, बचेगा क्या log x प्लस 1, क्या बचेगा log x प्लस 1। अब देखो इधर हम ध्यान देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं अगर मैं साइन बाई को क्या मान लूँ v, क्या मान लूँ v, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है कोस बाय डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। तो मैं कोस बाय डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा डी बी अपॉन डी एक्स, क्या पुट कर दूंगा डी बी अपॉन डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 2db अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस log x अपॉन एक्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में था, देन पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब हम जानते हैं ये क्या बन गई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बन गई ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या बन गया है 1/2x क्या हो गया p, तो इसका हमने क्या किया इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल में, तो x की पावर 1/2 यानी हमारे पास IF कितना आ गया √x, कितना आ गया √x, निकालोगे ना IF, BSc बढ़ के आए हो, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, v इंटू √x IF से मल्टीप्लाई करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस log x अपॉन 2x एज इट इज, और साथ में क्या आएगा IF प्लस C1 अपॉन 2 साथ में ले लिया मैंने अलग, √x dx प्लस C2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे। आगे देखो माइनस 1/2 बाहर ले लिया, √x से x कटा तो क्या आएगा 1/√x आ गया ना। देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर आधी है, 1 में से आधा गया तो आधा ना, तो नीचे क्या आएगी x की पावर रूट में, ठीक है। इसमें देखो C1 x की पावर क्या थी 1/2, फॉर्मूला पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन का, x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 का 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है। तो b √x इक्वल टू माइनस 1/2 1 प्लस log x एज इट इज 1/√x dx माइनस, मैंने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया आइलेट, क्या लगाया है आइलेट, ठीक है। तो 1 प्लस log x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, क्या होता है 2√x, ठीक है। कर लेना इंटीग्रेशन, और 3/2 ऊपर गया तो 2/3 बन गया, 2 से 2 कट जाएगा प्लस C2, ठीक है। आगे देखो ये तो जी चल रहा है हमारे पास, इसको देखो माइनस 1/2 √x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 1/√x का 2√x माइनस 2 बाहर आ गया, √x से x हट गया, क्या बचेगा √x नीचे, तो C1/3 x की पावर 3/2 प्लस, ठीक है C2। आगे देखो माइनस 1/2, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस में √x 1 प्लस log x प्लस, तो ये माइनस था ये माइनस था, क्या बन गया प्लस, 2 से 2 कट गया, पर देखो यहाँ पे √x का हमने क्या किया इंटीग्रेशन, तो ऊपर क्या आएगा 2√x आएगा, तो 2√x आ गया प्लस ये एज इट इज। अब देखो ये √x का था इधर, इसमें क्या कर दिया उधर भेज दिया, तो ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पे भी इसके नीचे आएगा, इससे कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कर देंगे डिवाइड, यानी √x से मैंने क्या कर दिया पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, एक √x नीचे आया, एक √x नीचे आएगा, एक √x नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया √x, ठीक है, ठीक है। तो √x से √x कट गया यहाँ पे, इस √x से ये √x कट जाएगा यहाँ पे, इस √x से √x कट गया, ठीक है, बचेगा 2 यहाँ पे C1 x की पावर 3/2 x की 1/2 C2 √x, ठीक है। b की वैल्यू क्या साइन बाय, हमने क्या माना था b को साइन बाय माना था, साइन बाय एज इट इज, √x से √x कट गया तो माइनस 1 प्लस log x
+2 + C1x। देखो 3/2 में से 1/2 है तो कितने बचेंगे 1, तो x की पावर कितनी आई 1 + C2√x अपॉन में। अब तो 2 प्लस का था, ये 1 माइनस का आएगा, ओपन करेंगे तो 1 किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 - log x + C1x अपॉन 3 + C2/√x। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये यूनिट पूरी 20 नंबर की, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इसको अच्छी तरह कर लेना, आराम से पूरे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।